आप ही उन्हें प्रधान नहीं मानते तेजिंदर सिंह? हम किसी को नहीं है। हम सर भगवती नगर से। आप भी नहीं मानते? सर नहीं मानते। मैं नई बस्ती से। आप भी नहीं मानते? आप नाना नगर से। हम भी नहीं मानते सर। आप बस स्टैंड से। हम इसे प्रधान मानते हैं इनको। इनको प्रधान हाँ जी। आप गौरव जी कोई उनकी लात एक्सीडेंट हुआ, लात टूटी, 1 रुपए की उसकी मदद नहीं हुई। अगर वो यूनियन में पर्ची कटा रहा है, 1 रुपए की उसकी मदद नहीं हुई। एक बंदा रामपाल नाम है उनका, भगवती नगर में उनका रिक्शा चोरी हुआ, चोरों ने बैटरियां बेच दी, रिक्शा तो उनको मिल गया, वो बेचारा 10-15 दिन किसी से मांग के इंटरेस्ट पे पैसे उठा के उसने बैटरियां डलवाई। जैसे कि सर ने बोला कि जैसे हम यूनियन बनेगी, ये अगर हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं, ये कहते हैं कि हम लिख के देंगे, मतलब कि एफिडेविट, प्रॉपर एफिडेविट होगा। अगर किसी को नॉर्मल सी लगती है 10-15 हज़ार की मदद, अगर किसी को बाहर ज़्यादा लगती है चंडीगढ़ भेजेंगे 50 हज़ार की मदद। इन केस अगर ड्राइवर मर गया, फैमिली गरीब है, 1 लाख रुपए की यूनियन मदद करे। 2500 ई रिक्शा चलते हैं और आने वाले 1-2-4 महीने में यहाँ 10,000 के करीब आसपास ई रिक्शा चलेंगे। लोग जबरदस्ती बार बार अपने आप को ये प्रेसिडेंट और चेयरमैन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार 100 आदमियों को रिप्रेजेंट करने वाला 1500 आदमियों को रिप्रेजेंट करे, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। इस समय डीसी ऑफिस के बाहर मौजूद है ई रिक्शा चालक, जिनका आंकड़ा लगभग 200 से 300 का आंकड़ा है, वो इस समय डीसी ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं। आखिरकार ऐसा भी क्या हो गया जो इतनी तादाद में ई रिक्शा चालक जो हैं वो डीसी ऑफिस पहुंचे हैं? गौरव जी, आज आप इनके साथ यहाँ आए हैं, ऐसा क्या हो गया कि इतने ई रिक्शा चालक जो है अपने ई रिक्शा छोड़ यहाँ पहुँचे हैं? देखिए महेंद्र जी, एक बड़ी परेशानी जो है हम लोग काफ़ी देर से फेस कर रहे हैं। मसला ये है कि रोज़ तीसरे दिन कुछ ना कुछ इशू जो है वो काले आटों के साथ या मैटाडोर वालों के साथ, किसी के साथ कुछ ना कुछ बनता रहता है। हम ये चाहते थे कि एक इलेक्शन हो के एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने, जो इन लोगों के साथ बैठ के, जो ऑटो यूनियन के प्रेसिडेंट हैं या मैटाडोर यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ बैठ के जो कोई छोटे ये मसले हैं इनको ख़त्म किया जाए। क्योंकि रोज़ दूसरे नहीं तो तीसरे दिन आप देखिए, कभी त्रिकुटा नगर थाने, कभी किसी और थाने में लड़ाई झगड़े मसले बनते जा रहे हैं बार बार। वो चीज़ से हम लोग काफ़ी, हमारी जो टीम है वो लोग, पर आज आप देखिए कम से कम ये 200 बंदे हैं जो इस वक्त आज मेरे साथ यहाँ आए। ये सारे इसमें मोस्टली रिक्शा के ऑनर्स हैं और कुछ ड्राइवर्स हैं। आज हम ये एडीसी साहब से आए, उनको हमने कहा कि हमारे इलेक्शंस के बारे में सोचिए और एक प्रॉपर वे से एक इलेक्शन कराइए ताकि एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट चुने जाए जो प्रॉपर इस मसलों को दूसरे प्रेसिडेंट्स के साथ बैठ के इनको हल करे। उसी मसले में ये हमने आपने देखा कुछ दिनों में कुछ लोग ज़बरदस्ती बार बार अपने आप को ये प्रेसिडेंट और चेयरमैन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। वही नाराज़गी मेरे साथियों में थी कि आप तेजिंदर सिंह को प्रेसिडेंट नहीं मानते हैं? देखिए, हम उस किसी बंदे को नहीं मानेंगे, वो ABCD हो जो ज़बरदस्ती का खुद सेल्फ चेयरमैन बना हो और जो सेल्फ प्रेसिडेंट हो, हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमारी एक ही तरीका था कि इलेक्टेड वे से, जो डेमोक्रेसी में एक तरीका होता है कि इलेक्शन हो और इलेक्टेड वे से जो चुना जाता है वो प्रेसिडेंट चुना जाए। तो उसी मसले में जो आज हम मिले ADC साहब से और उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से हमें आश्वासन दिया और मैं थैंक्स करता हूँ एडिशनल DC साहब का। उन्होंने हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना और इस चीज़ के लिए उन्होंने हमें कहा कि आप इस मसले को जो है, जो चेयरमैन जो हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, आप उनसे भी, आप इस मसले को, मेन रोल उनका भी है इसको हल करने में, तो आप उनसे मिल के हल करें। तो फिर उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा चला आप अपने कल साथी सब आ जाएँ, हम बैठ के इस मसले को हल करेंगे। हम भी चाहते हैं, क्योंकि जब तक ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्टेड आदमी 50-100 आदमियों को रिप्रेजेंट करने वाला 1500 आदमियों को रिप्रेजेंट करे, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये चीज़ फर्स्ट डे से डिमांड कर रहे हैं और आपने ये चीज़ देखी है, जो लोग अपने आप को चेयरमैन और प्रेसिडेंट कहते घूमते थे, कई मौक़ों पे उन्होंने अपने आप को चेयरमैन कहा ही नहीं, खाली बोला कि हम रिप्रेजेंटेटिव आए। बात तो ये थी कि वो स्टैंड फर्स्ट डे से रखते, अब मौके पर बदल के स्टैंड बदलते, इसलिए ये चीज़ झूठ नहीं चलेगा। हमने आज DC साहब से बात की, एडिशनल DC साहब से, हम आश्वस्त से उनकी बात से जो उन्होंने हमें समझाया, क्योंकि देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ग्रीन कॉरिडोर का एक सिस्टम जो उन्होंने लाया, हर रियासत में लाया, और मैं स्टेट के LG साहब का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस चीज़ को बड़ा जोर तरीके से लाया और लॉन्च किया। आज देखिए ई रिक्शा के आने से पोल्यूशन जो है कितने हद तक कंट्रोल हुआ है, और आने वाले टाइम में आप देखिएगा इस वक्त 2500 ई रिक्शा चलते हैं और आने वाले 1-2-4 महीने में यहाँ 10,000 के करीब आसपास ई रिक्शा चलेंगे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इलेक्टेड वे से प्रेसिडेंट बनाए और जो है इन मसलों का प्रॉपर टेबल पर बैठ के हल हो। अदरवाइज यहाँ आपस में ही चलता रहेगा, वो चेयरमैन वो प्रेसिडेंट, वो चेयरमैन, ना तो इन लोगों का भला होने वाला है और ना ही कोई, और आने वाले टाइम में कोई ना कोई ये प्रॉब्लम आगे बन जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मसले को शांतिपूर्ण हल किया जाए। आप कहाँ से हैं? हम नानक नगर से हैं, यानी आप ही उन्हें प्रधान नहीं मानते तेजिंदर सिंह? हम किसी को नहीं है। हम सर भगवती नगर से। आप भी नहीं मानते? सर नहीं मानते। मैं नई बस्ती से। आप भी नहीं मानते? आप नाना नगर से। हम भी नहीं मानते सर। आप बस स्टैंड से सर।
आप हम इसे प्रधान मानते हैं इनको। इनको प्रधान हाँ जी। आप गौरव जी कोई सर प्रधान का मतलब क्या होता है, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है उसके पास जाए, उसकी हेल्प हो। इसलिए हम कोई भी बंदा अगर कोई नेता चुनता है या कोई प्रधान चुनता है, प्रेसिडेंट चुनता है, इसलिए चुनता है कि हमारे कल को काम आएगा। हमारे लिस्ट लेके उनके पास एक लिस्ट भी है कि मुझे इन लोगों का समर्थन है, तो हम 1 साल से चल रहे हैं, हमारे पास तो कभी कोई नहीं आया। हमने कभी नहीं देखा। हमारे भगवती नगर में 2 इंसिडेंट हुए। एक बंदे की, वो बुजुर्ग थे बेचारे, उनकी लात एक्सीडेंट हुआ, लात टूटी, 1 रुपए की उसकी मदद नहीं हुई। अगर वो यूनियन में पर्ची कटा रहा है, 1 रुपए की उसकी मदद नहीं हुई। एक बंदा रामपाल नाम है उनका, भगवती नगर में उनका रिक्शा चोरी हुआ, चोरों ने बैटरियां बेच दी। रिक्शा तो उनको मिल गया, वो बेचारा 10-15 दिन किसी से मांग के इंटरेस्ट पे पैसे उठा के उसने बैटरियां डलवाई। अब वो बेचारा क्या, अगर यूनियन के साथ वो जुड़ा होता, वो पर्चियां भी कटाता था यूनियन की, लेकिन 1 रुपए की मदद नहीं हुई। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे इलेक्शन हो, कि हमें यूनियन से कोई फ़ायदा मिले। अगर हम 100-200 रुपये पर्ची देंगे यूनियन को, हमें वो पे बैक मिलेगा सर, हमें फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि सर ने बोला कि जैसे हम यूनियन बनेगी, ये अगर हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं, ये कहते हैं कि हम लिख के देंगे, मतलब कि एफिडेविट, प्रॉपर एफिडेविट होगा। अगर किसी को नॉर्मल सी लगती है 10-15 हज़ार की मदद, अगर किसी को बाहर ज़्यादा लगती है चंडीगढ़ भेजेंगे 50 हज़ार की मदद। इन केस अगर ड्राइवर मर गया, फैमिली गरीब है, 1 लाख रुपए की यूनियन मदद करे। इन्होंने क्लियर कहा कि मैं अपने जेब से नहीं दूंगा, जो आप मुझे 100-200 रुपये जो भी कल को हाँ जी जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा यूनियन का, हम वो पे बैक आपको करेंगे। ये कहते हैं हम लिख के देंगे। देखो हमें यही चाहिए, हमें वो चाहिए जो जहाँ पे हमारी सुनवाई हो, जहाँ पे जो हमारे काम आए। ऐसे तो कल को 10 बन जाएंगे। सर हम एक ही डिमांड करते हैं, पहले दिन से एक ही डिमांड है, हमें इलेक्शन चाहिए। आप जो जिसको मर्जी प्रेसिडेंट मान लो, हम नहीं मानेंगे। हमारी फर्स्ट डे से इंटरव्यू देख लो, प्रेसिडेंट हम उन्हीं को मानेंगे, चाहे ए पार्टी जीते चाहे बी जीते। इलेक्शन के बाद जो जीतेगी हम उसी को प्रेसिडेंट मानेंगे, और हमारी यूनियन उसकी अम्ब्रेला के नीचे चलेगी। दैट्स इट। आप कहाँ से हैं? नरवाल से। आप छन्नी से। आप छन्नी से। कौन प्रेसिडेंट है आपके? हमारा तो अभी कोई नहीं है सर, बनना है सर। कोई बना जिंदर जी से मिले हो कभी? नहीं सर, इनसे नहीं मिले, हमारे तो लक्की भैया से मिलते रहते हम। आप कहाँ से हैं? छन्नी से। आप गांधीनगर से। आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही जो सर बोल रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, साथ में सबको देखना चाहिए किसके ऊपर क्या प्रॉब्लम है, हल हो जाए हम लोगों की प्रॉब्लम है जो भी हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये ई रिक्शा चालक है, इनका साफ कहना है कि हम समर्थन जो है इन्हीं का करेंगे, और इनकी तरफ से इन्हें बताया भी गया है कि किस तरह का प्रावधान जो है वो रहने वाला है। फिलहाल ये लोग जो है, एक बड़ा आंकड़ा इस समय डीसी ऑफिस के बाहर अपनी मांगों को रखता हुआ, आम जनता जो है कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इन सब ई रिक्शा चालकों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।